परमात्मा श्री नेमिनाथ स्वामी जी का जन्म कल्याणक दिन और जन्म कल्याणक के दिन को देवी देवता अलग ढंग से मनाते हैं, मनुष्य अलग ढंग से मनाते हैं। सबसे पहले परमात्मा के जन्म का समाचार 56 दिक् कुमारिकाओं को मिलता है। सामान्यतया अपन लोग इतना जानते हैं कि 56 दिक् कुमारिकाएं आती हैं, अकेली 56 दिक् कुमारिकाएं नहीं आती हैं। 56 दिक् कुमारिकाएं अपने पूरे के पूरे परिवार को साथ में लेकर के आती हैं और अपने कल्प को याद करके आते हैं। यानी कि तीर्थंकर भगवंत का प्रसूति कर्म करना यह उनका कल्प है, यानी कि उनका आचार है। ये इसी रीति से आएंगी, ये इसी रीति से आएंगी, ये इसी रीति से आएंगी, इनकी ये ड्यूटी है। पूरे परिवार के साथ में आते हैं। आते ही जिस महल में देवाधिदेव परमात्मा का जन्म हुआ होता है उस महल की 3 प्रदक्षिणा देती हैं। फिर महल में जाती हैं, माता को प्रणाम करती हैं और तीर्थंकर को प्रणाम करती हैं। आज्ञा लेकर के ही प्रसूति कर्म करते हैं। प्रसूति कर्म के अंतर्गत तब तो आप उस कल्पना को ही दिमाग में आते ही कितना अच्छा लगता है। कर्म करते हुए वे सोचती हैं सब काम ठीक है, मगर परमात्मा की सबसे पहले अपनी ड्यूटी बन जाती है रक्षा। रक्षा पोटली तीर्थंकर को बांधी जाती है, जो कि तीर्थंकर सर्वसमर्थ है, अनंत बली है। परंतु भक्ति क्या चीज है, भक्त की सोच क्या है, कैसी है, आप इसी से अनुमान लगाइए कि उनकी कैसी भक्ति होगी। सबसे पहले जीवन की चिंता, उनकी एक प्रार्थना है, पर्वतायुर्भव। तुम पर्वत जितनी आयुष्य को भोगने वाले बनो। रक्षा पोटली बांधते हैं तो रक्षा पोटली कोई डोरा धागा नहीं है। ये रक्षा पोटली की परंपरा हमारी जुगजुनी है। तीर्थंकर भगवंत के हाथों में सबसे पहली व्यवस्था अगर रक्षा की कोई है तो वो रक्षा पोटली है। रक्षा पोटली के निर्माण की रीति वर्तमान काल में वो पद्धति नहीं है। रक्षा पोटली बनाने से पहले वे हवन करते हैं और हवन में भी 2-3 बातें कह देना चाहता हूं, रक्षा के लिए और दोष निवारण के लिए।
कुछ चीजें होती हैं, उन चीजों का उपयोग वे अधिक करते हैं, रक्षा के लिए और दोष निवारण के लिए। यह ध्यान रहे। तो रक्षा पोटली कोई नई चीज नहीं है। रक्षा पोटली की परंपरा उतनी ही पुरानी जितनी पुरानी तीर्थंकरों की परंपरा। दूसरे नंबर पर एक बात और बतला देना चाहता हूं। रक्षा पोटली में, यानी कि तीर्थंकर भगवंत को जो रक्षा पोटली बांधी जाती है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। पदार्थों का भी महत्व है। इस ढंग से हम रक्षा पोटली और परमात्मा के प्रसूति कर्म वापिस माता जी को स्नान करवाना और तीर्थंकर को स्नान कराना, साथ में लेकर के जाना पलंग तक, दोनों जनों को लिटा देना, और इस बीच इंद्र का आना। ये दोनों लेटे रहते हैं और इंद्र भी पहले महल की 3 प्रदक्षिणा देता है और प्रदक्षिणा देने के बाद परमात्मा के पास जाता है, माता को प्रणाम करता है, तीर्थंकर भगवंत को प्रणाम करता है, उनका स्तुति पाठ करता है। मंदिर जी की विधि में भी परमात्मा के पास जाना और स्तुति पाठ करना, ये रीति, ये पद्धति कितनी आपस में तालमेल खाती है, ये समझिए। उसके बाद 5 रूप धारण करके परमात्मा को मेरू पर्वत पर ले जाना, और इधर से मेरू पर्वत पर ले जाता है सौधर्मेंद्र। 2 इंद्र की ये खास ड्यूटी होती है। सौधर्मेंद्र और ईशानेंद्र की। परमात्मा को 5 रूप धारण करके या तो सौधर्मेंद्र ले जाता है या फिर ईशानेंद्र ले जाता है। ये दोनों इंद्र अपना कल्प बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं और निभाते हैं। जिस भरत क्षेत्र में हम हैं, उस भरत क्षेत्र में जन्म लेने वाले तीर्थंकर परमात्मा को सौधर्मेंद्र, यानी कि सौधर्म इंद्र की सभा का नाम है सुधर्मा। इंद्र की सभा, जैसे कि ये अपन सब बैठे ना, सब बैठे, निश्चित क्रम है, इधर पुरुष हैं, इधर महिलाएं हैं, एक क्रम है ना। ये क्रम इंद्र की सभाओं में भी होता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, यानी कि बिल्कुल इस रीति से एक इनके सिंहासनों का क्रम होता है। कहां पर कौन से देवता बैठेंगे, कितने देवताओं के सिंहासन इत्यादि निश्चित संख्या है। जिस सभा में इंद्र बैठता है, उस सभा में इंद्राणियां इंद्र के ठीक पीछे, भारत में होता है ना,
राष्ट्रपति जी के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ ब्लैक कमांडो। इंद्र के ठीक पीछे और इंद्र को घेरे हुए से ठीक पीछे निगरानी रखने वाले 7 सेनाधिपति होते हैं। कितने होते हैं? 7 प्रकार की उसकी सेना होती है और 7 सेनाधिपति होते हैं। उसके बाद में बहुत कुछ होता है। सब देवी देवताओं के लिए सिंहासन बने हुए होते हैं और वो उसमें सुधर्मा नाम की सभा होती है। उसमें बैठने वाला सुधर्मा है, जिसकी सभा, उसका नाम है सौधर्मा, और वो इंद्र है तो सौधर्मेंद्र। बीच में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, परंतु इंद्र आता है, 5 रूप धारण करके परमात्मा को ले जाता है। इस बीच सौधर्मेंद्र लेकर के पहुंचे, तब तक बाकी के 63 इंद्र भी अपने अपने परिवार के साथ में मेरू पर्वत पर पहुंच चुके होते हैं। और 12वें देवलोक के इंद्र की आज्ञा से देवता लोग परमात्मा के जन्माभिषेक की तैयारियां कर चुके होते हैं। तैयारियों में विशेष चीजें कौन कौन सी? चारों निकायों के देवताओं के इंद्र वहां पहुंच चुके होते हैं और 12वें देवलोक का इंद्र आज्ञा धड़ाधड़ 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 देता। कितने कलश, कितने उसके साथ में चंगेरियां, यानी कि पुष्प इत्यादि रखने की सामग्री, औषधियां, अलग अलग जगह से, अलग अलग तीर्थों से, अलग अलग सरोवरों से, अलग अलग ग्रहों से, अलग अलग पहाड़ों पर से ये जल, ये मिट्टी, ये औषधियां, सब कुछ तैयारियां विशेष करके जल किस तरीके का। मैं थोड़ी सी ये परमात्मा के स्नात्र की आपको थोड़ी सी प्रक्रिया बतला रहा हूं। कारण है कि 5 कल्याणकों को लेकर के मैं लिख रहा था, क्योंकि मेरे साथ में जो स्वाध्याय करने वाले जो आदमी ना, उनकी एक तमन्ना कि महाराज 5 कल्याणक समझाओ। तो ये विषय बहुत अच्छा जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति इत्यादि आगमों में आता है। मैं वो पढ़ता था, वो पढ़ना पड़ता है तो ही सही ढंग से बताया जाता है। आपको मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों ने तो केवल 1 घंटे का नाम सुना है, सुघोषा घंट, है ना? ऐसा नहीं होता है। हर एक इंद्र अपनी अपनी मुख्य सभा में अलग अलग घंटे होते हैं। और वो घंटा कैसा होता है, आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। मोबाइल है ना, मोबाइल में एक इतनी जबरदस्त व्यवस्था है कि विश्व में जहां कहीं पर भी मोबाइल है, उससे आप संबंध बना सकते हैं। ये व्यवस्था है ना। परंतु क्या इस समय आप लोग मान लीजिएगा इसको टेलीफोन कर रहे हैं, उसी समय क्या आप इसको भी टेलीफोन कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। क्रम है। घंटा एक ऐसी व्यवस्था है मेरे देवताओं,
सुघोषा घंटा के साथ उस इंद्र के जितने भी पारिवारिक, जितने भी प्रजा के रूप में, मित्रों के रूप में, आत्मरक्षक आदि के रूप में, न जाने कितने 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 इंद्र, सामानिक, स्त्राय, स्त्री, पारिषद्य, पारिषद्य, आत्मरक्षक, अनेक लोकपाल, प्रकीर्णक इत्यादि देवी देवता होते हैं। तो ये सभी के सभी इंद्र के परिवार के रूप में होते हैं। वो जो सभा होती है ना, उस सभा को हम लोग सुधर्मा सभा कहते हैं। मुझे खुशी है और मैं बड़ा आदमी हूं, तो मेरा पहला कर्तव्य है मैं अपनी खुशी सबको बांटूं। बस इंद्र को जैसे ही पता लगता है कि अरिहंत परमात्मा का जन्म हुआ है, तब उसकी प्राथमिक क्रियाएं बिल्कुल भिन्न हैं। सिंहासन पर बैठा हुआ होता है, सिंहासन कांपता है। मान लो अगर सिंहासन पर नहीं बैठा है तो क्या कांपता है? क्या होता है? नहीं जी नहीं, ये गलत धारणा निकाल दो, ये बिल्कुल गलत धारणा है। तब क्या होता है? जरूरी थोड़ी ना कि मैं अमुक टाइम पर वहां बैठा ही मिलूं। उसके शरीर पर पहने हुए जो आभूषण होते हैं, उनमें हलन चलन पैदा होता है।